सबदारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गभूषित चोर प्रभु, जय जय महाघन चोर। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, समस्त ब्रजभाषी की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय, अपने अपने गुरु जी महाराज की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, समस्त हरि कथा सेवक की जय। जय श्री राधे। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से आज हम आप सब यूट्यूब माध्यम से जो भी देख रहे हैं या प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में मेरे समक्ष जो विराजमान हुए हैं, उन सबको नमन वंदन अभिवादन। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार हमारी योग्य है उन सबको हम अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार भगवान की परम पावन नाम को 2 बार लेते हैं, फिर कथा का शुभारंभ करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण सरकार की जय, बरसाने भारी की जय। पावन पुनीत यह दिव्य कल्पतरु कल्प वृक्ष है, इसकी शरण में आने के बाद भाग्यहीन भी भाग्यवान बन जाता है। इससे श्याम सुंदर की, राम सुंदर की जो शरणागत हो जाता है, जो जीव भगवत परायण होकर जीवन को व्यतीत करता है, उससे बड़ा कोई सुखी नहीं है। क्योंकि धनवान बनने पर भी रोग सताए, अगर भजन करने पर भी रोग सताए तो फिर फर्क क्या है? ये नहीं कि पैसा मिल गया और हमें रोग न सताए, तब तो ठीक है, हम सुखी हैं। क्योंकि धन आने पर हमें रोग नहीं सताता है। जब धन रहने पर भी रोग का आगमन होता है और धन ना रहने पर भी जब रोग ही सताता है, विवाद सताता है, शत्रु रूप में कोई ना कोई सताता है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा आदि ये सताते हैं, तो फिर हरिशरण में कम से कम तो फायदा है। परंतु एक भिन्नता है, क्या हरिशरण में इसका लेवल कम होगा,
जैसे एक बालक अपनी कहीं लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, गांव गली में हो, कहीं बाहर की जगह हो, वह बालक अगर अपने पिताजी को देख ले या अपनी माता को देख ले या अपने बड़े भाई वगैरह या अपने गांव वाले को देख ले, तो उसकी जो पावर है वो एकदम 100% हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपना कोई व्यक्ति को पा गया, सानिध्य था, इसलिए जो उसकी कमजोरी था वो ज्यादा बलवान हो गया। उसी प्रकार जब हरि का नाम, हरि शरणागत स्वीकार करेंगे, तब क्या है, हमारे जीवन में जो सद्गुण है वो तीव्र गति से बढ़ेगा। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा, परमेश्वर, उसको परमात्मा कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री राम कहो, नरसिंह कहो, जो भी आप नारायण कहो, उनका कृपा और उनकी शरणागत ये जगत पिता माता है। जीव उनकी अंश है। प्रभु जगतपति श्रीहरि अपने आप को भिन्न भिन्न रूप में, हम आप सबके रूप में वो खेल रहे हैं। जैसे दीवार पर मकड़ी अपने जाल फैलाता है और उस जाल को विस्तार करता है, और जितना खेलना है खेल लेता है, और मच्छर मक्खी आदि को शिकार कर लेता है, पुनः वो उसी को अपने गर्भ में निगल लेता है। इसी प्रकार यह काम, क्रोध, ईर्षा, मद, दुख, दरिद्र, शत्रु, विरोधी, प्रेमी, निजजन आदि, ये सब क्या है, मकड़ी की जाल की तरह है। परंतु इसमें फायदा क्या है? भगवान की चरित्र सुनने पर, भगवान की कथा सुनने पर, भगवान के नाम जपने पर, बोले कि भगवान ने अनेक स्वरूप तो बनाया, वो खेल रहे हैं, और उस योग मार्ग को प्राप्त करके, हम उस चेतन मार्ग को हरि की भजन करके प्राप्त करके, हम भी उसमें दृष्टा बने कि भगवान कैसे खेल रहे हैं। जब महाप्रलय आता है तब परमात्मा सबको समेट लेते हैं, परंतु जब तक नहीं समटे, जब तक नहीं समटे तब तक हम खेलें। वो खेल रहे हैं तो भगवान हम देखें कि प्रभु कैसे, जैसे सिद्ध महापुरुष लोग अदृश्य रूप में रहते हैं, तो उस अदृश्य रूप को प्राप्त करने के लिए कोई भी परंपरा हो, हमारे सनातन धर्म में अनेक पंथ और अनेक परंपरा है, अनेक सिद्ध भी हुए। उन सिद्ध महापुरुष जन जो उस आत्मा को पहचाने, और उस आत्मा को पहचान कर आत्मा की जो ओरा अर्थात जो देदीप्यमान शक्ति है, जो जरा उस्मान नवाद थे, उनको इस संसार की किसी भी क्रिया का स्पर्श नहीं होता है, उस स्थिति को प्राप्त किए। तो उस स्थिति को जब तक जीव प्राप्त नहीं करता है तब तक दुखी रहता है। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरा शरणागत हो जा, मेरी भजन कर, और मेरी तरह तू भी चेतन बन के जो जीव संसार में भटक रहे हैं उनकी रोना गाना धोना। जिस प्रकार इसका उदाहरण स्वरूप एक बच्चा आज के समय में चॉकलेट खाने के लिए या कुरकुरे खाने के लिए रो रहा है, परंतु अगर घर में पैसा ना हो, दे नहीं पाएगा माता पिता,
ना देने के कारण वो रोता रहेगा और रोते रोते चुप हो जाएगा। परंतु माँ बाप जानते हैं कि बच्चा रोएगा थोड़ी देर फिर चुप हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो या तो ज्यादा सो जाएगा, सो के उठने के बाद भूल जाएगा। उसी प्रकार भगवान की इस जीव जगत को जो माया रूपी जाल, मकड़ी के जाल में बांध के रखे हैं और खेल खेल रहे हैं, बोले कि जिस प्रकार बाप और माँ बच्चे का रोने का ज्ञान है कि कुछ देर रहेगा, उसी तरह परमात्मा की भजन करके परमात्मा की शरणागत होकर उस चेतनता को लाना है। जिस प्रकार बच्चे की रोने की कितने समय अवधि रोएगा, उस चेतनता को जैसे माँ बाप आता है, माँ बाप को जानकारी होता है और विश्वास होता है, उसी प्रकार हरि की इस जगत में चेतनता, और वो केवल हरि कथा, संतों की संगत और बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं। गोस्वामी तुलसीदास क्या कहे, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। आप केवल दो वस्तु ही प्राप्त कर सकते हैं। बोले कैसे? एक खराब और एक अच्छा। अच्छा पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा की शरणागति को स्वीकार करने के लिए, धर्म की शरण में जाने के लिए प्रथम सीढ़ी, पहला सीढ़ी जो है किसी अच्छे भजनानंद गुरु की आवश्यकता है, जिसकी सानिध्य मात्र से और जो आपको मंत्र दिया है उस मंत्र को वो करोड़ों करोड़ जपा, तब तो आपकी आत्मकल्याण होगा। परंतु अब वो तो कभी अनुष्ठान किया नहीं, उसने तो कभी जपा नहीं, गुरु से फूकवा लिया है और आपको गए तो आपको भी फूक दिया। बोले ढोर जैसे और उसकी बच्चा वही वैसे। भाई भैंस का बच्चा भैंस ही बनता है। उसी प्रकार जो स्वयं साधना नहीं किया, जो स्वयं तपस्या नहीं किया, वो आपको क्या बनाएगा? जो स्वयं धर्मपरायण आचरण नहीं किया, वो आपको क्या देगा? कभी वो मंत्र कान फुका लेने से क्या उद्धार कर देगा? बोले नहीं। जब बाप परिवार बनाया और परिवार बनाने के साथ साथ इनकम करके जब 500 रुपया लाएगा तो सबको खिलाएगा। अगर 10 रुपया लाएगा तो क्या खाएगा? वो स्वयं खाएगा कि किसको खिलाएगा? अर्थात तो 500 रुपये का अर्थ है कि बाप के सामर्थ्य, क्या परिश्रम करके 500 रुपया लाने का सामर्थ्य। उसी प्रकार गुरु का सामर्थ्य क्या है? करोड़ों करोड़ मंत्र जापा हो, करोड़ करोड़ जप किया हो, भजन किया हो, साधन किया हो, तब तो मंत्र देगा तो मंत्र चेतन होगा। और उस चेतनता और उस मंत्र के प्रभाव से, उस पुण्य के प्रभाव से जब आपके कर्म विवर में मंत्र प्रविष्ट होगा, तब तो आपकी आत्मा कल्याण होगा। नहीं तो नहीं बचा सपने नहीं बचा कल्याण। बोले सपनों में भी नहीं कल्याण होने वाला, सपने तो छोड़ो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। परंतु आज ऐसे महान लोग हैं, किस का मैं व्याख्या करूं, यह आप सबको समझना चाहिए। इसलिए भगवत चर्चा किया जा रहा है।
ये कोई 7 दिन का मटेरियल नहीं है, नित्य है। ताकि नित्य कथा श्रवण करने से आपको एक एक चीज का अनुभव हो, आपकी संशय दूर हो। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। महापुरुष कहते हैं कि सत्संग का कोई अवधि नहीं है कि 1 दिन करे, 4 दिन करे, 10 दिन करे, महीना करे, 15 दिन करे, वर्षों करे। बोले नहीं, आपकी समस्त ग्रंथि को हृदय की जो संशयात्मक का संशय रूपी गांठ कई जन्मों से पड़ी है। उस ग्रंथि को खोलने के लिए भगवत चर्चा, हरि भक्तों की जीवनी, सुनना पड़ेगा। जब बार बार सुनोगे, और उसका कोई लिमिट नहीं है। बोले कितना दिन सुनना पड़ेगा मानो? बोले जब बहुकाल, काल मतलब समय, लेकिन इतने समय नहीं, समय का कोई निर्धारित और पर्टिकुलर बंधा नहीं गया कि आप इतने ही सुनोगे, इतनी ही कहोगे। बोले बस अगर कोई प्रेमीजन भगवत चर्चा, भगवत कथा, हरिस कीर्तन कराता है तो उसमें कोई अवधि का सीमा नहीं है, वो असीमित है। परंतु हम सोचते 7 दिन में हमारा कल्याण हो जाएगा। 7 दिन में आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी, परंतु जो आत्मा सुख, जो जीवन के संशय, जरा मरने के दुख, भगवत्ता, भगवान की भगवत्ता के कुछ अंश, वो नहीं मिल सकता। जिस प्रकार एक परिश्रम, कठोर परिश्रम करके एक पिता धन को कमाता है, दौलत को कमाता है, और जिस प्रकार आपको देने में उसकी जब तक देहांत नहीं हो जाता तब तक आप अपने नाम पर नहीं कर सकता बेटा। उसी प्रकार यह चरित्र को, भगवत चर्चा को, हरि कथा को नित्य प्रतिदिन जब सुनोगे, समझोगे, तब जाकर आपको ग्रंथि फिर खुलेगा। और ये नित्य है, अनित्य नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि भगवान सत्य स्वरूप, उनकी चरित्र, उनकी धाम, उनकी लीला रूप को अनेक संतों ने गाया, अनेक महात्माओं ने गाया, फिर भी कम नहीं हुआ। क्यों? बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंत, काई सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत,
बहु विधि सब संता, बहु विधि सब संता। बोले सब संता, बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं गोस्वामी। कह रहे जो भी नित्य प्रतिदिन हरि कथा श्रवण करता है उसको ही संत कहा जाता है। और जो संतप्त जीवन है उस संतप्त जीवन से मुक्ति पाता है, क्योंकि अनंत चरित्र है। हरि अनंत अनंत है। भगवान क्या है, वेद में भी कहा सहस्र से रेखा पूर्वका सहस्राक्ष। भगवान की सहस्त्र से सहस्त्र नेत्र है, सहस्त्र जिस प्रकार है उसी प्रकार भगवान की चरित्र भी सहस्त्र है और उनकी भक्त भी सहस्त्र है, गाने वाले भी सहस्त्र है और सहस्त्र वाले ही सहस्त्र दिनों पर्यंत गाते हैं। इसलिए तो कहे कि मेरा जो भक्त है और जो सुनने की पात्र है, बोले स्वेन मथुराख्यान धामना तन्निवासीनां सदा सर्वदा निरस्तकुहकं संसार लक्षणं येन तम सदा सर्वदा निरस्तकुहकं। जो मथुरा आदि, अयोध्या आदि, काशी, हरिद्वार, इन क्षेत्रों में, इन धामों में, सप्तपुरियों में जो विराजमान है और जो भजन करते हैं वो मेरी है, अपना है, अपना जन है। बोले और सब, बोले हाँ महाराज जी, और सब अलग भी है। भगवान को प्रिय वही है, बोले जो जैसे बात को जो भी बात सब कुछ मानता है जो बेटा, वो बेटा प्रिय है। जब में पैसा ना होने पर भी कर्जा लाके देगा, लेकिन जो बेटा नहीं मानता है उस बेटे को पैसा होने पर भी निकाल के नहीं देगा, बोलेगा 2-4 दिन बाद देखेंगे, कहीं से लाने के बाद तुम्हारा व्यवस्था करेंगे। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं क्या, बोले सकल विश्व मोरि उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। सकल सब पर मोहि बराबर दाया। बोले इस सारे सृष्टि मेरा ही है, सब मेरे ही है, सब में मैं ही हूं, परंतु तदपि कराहूं सम विषम मोहि, तदपि कराहूं सम विषम मोहि। बोले फिर भी मैं अंतर पांतर भेद भाव करता हूं। परमात्मा कह रहे हैं, बोले क्यों, बोले देखो जो मेरी नित्य भजन करेगा, साधन करेगा, अर्चन करेगा, वंदन करेगा, उसको ज्यादा महत्व दूंगा कि जो मेरे को पहचानेगा नहीं, गाली देगा, उसको दूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम।